तो वेलकम माय फ्रेंड्स and welcome to this new episode, and in this new episode we will discuss about the vector product of two vectors initially. Okay, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी अभी फिनिश किया है और अब हम आएंगे वेक्टर प्रोडक्ट पर। डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो टूल्स हैं वो क्या हैं, ये हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। तो आज हम देखेंगे द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट कह लो या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट करते हैं इस टूल से, तो जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर होता है। यानी रिजल्ट सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी नहीं होती लाइक ए डॉट प्रोडक्ट। इन द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट द रिजल्ट इज ए इटसेल्फ ए वेक्टर। ओके, तो ए क्रॉस बी मीन्स the cross product or the vector product of two vectors A and B जिनके बीच में इंक्लूडेड एंगल है थीटा, वो होता है आपका पहले वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उसका मैग्नीट्यूड और मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड, उनके बीच के इंक्लूडेड जो एंगल है उसका साइन। ये अभी तक आपने देखा कि ये भी एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, और ये भी एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। और साइन थीटा की जो आप लिमिट जानते ही हैं -1 से चल के 1 तक होती है। उसकी मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की जो होती है जो -1, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि ये इधर अभी टोटल स्केलर यानी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल है, और इससे जो भी अभी तक जो भी हमने लिखा है वो न्यूमेरिकल है। लेकिन ये जो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक ए क्रॉस बी यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मतलब ये हुआ कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी ये पूरी तरह डिफाइन नहीं हुआ है। इधर न्यूमेरिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी है ए क्रॉस बी जो लिखा है, उसमें न्यूमेरिकल क्वांटिटी के साथ एक और चीज़ है डायरेक्शन, जबकि इधर अभी तक डायरेक्शन नहीं आई है पिक्चर में। तो एक डायरेक्शन हम लगाते हैं एन कैप। अब ये हमारा पूरी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट टूल डिफाइन हुआ। इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी वो होता है वेक्टर ए की न्यूमेरिकल वैल्यू, बी की न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है उसका साइन, और एन कैप, वेयर एन कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन। तो एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर प्रोडक्ट। ए एंड बी दिख रहा है अच्छे से, स्पेस है, बहुत है स्पेस, पूरा बोर्ड नज़र आ रहा है। तो ए और बी जो वेक्टर है
उनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट जो आता है उसमें भी एक डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन होती है एन कैप। उस डायरेक्शन को बोलते हैं एन कैप। या ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, वो एक वेक्टर होता है, वो एक वेक्टर होता है और उस वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है ये, और उस वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप होती है। ओके, और एन कैप की डायरेक्शन क्या होती है? मतलब कि वेक्टर प्रोडक्ट जो रिजल्ट जो आता है दो वेक्टर का, मतलब दो वेक्टर का ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं एन। तो एन एक यूनिट वेक्टर है ना, डायरेक्शन है तो मतलब एक यूनिट वेक्टर, तभी तो यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन डिफाइन करती है। अब हम निकालेंगे कि एन कैप कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एन कैप मतलब डायरेक्शन जो होती है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की, वो कैसे डिफाइन की जाती है। तो ये बहुत से तरीके हैं। एक होता है राइट हैंड थंब रूल, एक होता है राइट हैंड थंब रूल। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो इन चीज ये एन कैप मतलब यानी कि ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एन कैप मीन्स डायरेक्शन जो होती, जो ए और क्रॉस बी जो रिजल्ट आएगा उसकी जो डायरेक्शन जो होगी ना, वो आपको बहुत यूज पड़ेगा इस राइट हैंड थंब रूल का। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करो, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। पहले राइट हैंड थंब रूल के पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मतलब एन कैप की डायरेक्शन और एन कैप मतलब जो है यानी ए क्रॉस बी वेक्टर जो निकलेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो राइट हैंड थंब रूल होता है, उससे निकाली जाती है। वो मैं बताता हूँ। पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो एन कैप होता है, एन कैप जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, कॉमन परपेंडिकुलर। एन कैप इज परपेंडिकुलर both is perpendicular to both a vector and b vector। ये a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। अगर हम दो वेक्टर a क्रॉस a और b दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्ट वेक्टर आएगा वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। यानी जो एन कैप आएगी यानी जो डायरेक्शन आएगी रिजल्ट वेक्टर की, वो दोनों पर परपेंडिकुलर होती है। अगर कोई वेक्टर के जो है यानी जो अगर कोई डायरेक्शन दो वेक्टर डायरेक्शन पर कॉमन परपेंडिकुलर है, तो कोई एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन पर कॉमन परपेंडिकुलर कब हो सकती है? जब वो दोनों जो डायरेक्शंस हैं वो एक ही प्लेन में हों, तो इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो वहाँ पर ए एंड बी दोनों जो हैं वो दोनों वेक्टर वो एक प्लेन में होने चाहिए, तभी तो जो एन कैप होगा यानी कि इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा जब करेंगे और जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और जो रिजल्ट वाला वेक्टर आएगा तो तभी उसकी डायरेक्शन यानी एन कैप ए और बी दोनों पर मतलब दोनों पर परपेंडिकुलर हो पाएगी। दोनों पर परपेंडिकुलर यानी कॉमन परपेंडिकुलर तभी हो पाएगा जब ए और बी एक प्लेन में हो, याद रखना। अब हम राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं कि ये कैसे हम देखते हैं
तो अपना जो राइट हैंड है उसको ऐसे पकड़िए, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ना, ऐसे पकड़िए, उंगलियां सीधी, ऐसे उंगलियां सीधी कीजिए ऐसे, और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इतना, ये वाला इस जगह से लगा के इस जगह तक इसको सीधा रखिए और इस तरह रखिए कि ये देखो परपेंडिकुलर बने, ये और ये, एक डायरेक्शन ये उंगलियों की बने, एक डायरेक्शन ये वाली, मतलब इतने हिस्से की, इतने हिस्से की। तो देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर हुए, ये और ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों देखो परपेंडिकुलर हुए। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसके और इसके बीच में। और ये जो थंब है वो खड़ा हुआ है, देखो ये थंब, अंगूठा हमने दोनों पर खड़ा कर रखा है। तो ये जो अंगूठा है देखो, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब इस वाली डायरेक्शन पर भी, और ये उंगलियों पर भी परपेंडिकुलर है। एक तरह से अगर इसको x मानोगे, इसको y मानोगे, तो ये z एक्सिस है ना, तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये क्या होता है कि हम इसको मान लेते हैं x, इस डायरेक्शन को, उंगलियों वाली डायरेक्शन को y, और इस थंब के डायरेक्शन को z, नथिंग, और कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे देखो, ये x, ये इतना हिस्सा, परपेंडिकुलर जो फिंगर्स हैं ये देखो 90 डिग्री पर, बिल्कुल ये x, ये y और ये अंगूठा z। तो अगर इसको हम इसकी ओर रखें a, इसकी ओर a और इसकी ओर b, मतलब ऐसे मैं लगाता हूँ अंगूठा, ये हाथ ऐसे राइट हैंड का, और इधर है x, फिंगर की ओर है ये y, मतलब इधर चला गया अगर x, ए वेक्टर, और इधर चला गया हमारा b वेक्टर, तो ये जो अंगूठा है ना, ये इस डायरेक्शन में, मतलब बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे बाहर की ओर देखो, ये x, ये y, ये a, हम a क्रॉस b पढ़ रहे हैं, तो ये वाला a बिल्कुल ऐसे, फिंगर की ओर हमारा b, तो ये जो होगा ये अंगूठा वो n कैप बताएगा। यानी जो a क्रॉस b, जब जो वेक्टर आएगा, ये a और b वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट वेक्टर आएगा, रिजल्ट वेक्टर थोड़ी देर के लिए r वेक्टर मान लो, तो ये जो r वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी n कैप, वो ऐसे अंगूठे की ओर होगी। समझ में आया? ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। और अगर हम मतलब बी क्रॉस ए कर दें, यानी ए की ओर, पहले जो ए की ओर था डायरेक्शन उसको बी में कन्वर्ट कर दें, और जो पहले जो बी की ओर था उधर ए वेक्टर की डायरेक्शन कर दें, तो ये आ जाएगा केवल -r वेक्टर। यानी अब जो डायरेक्शन होगी वो इसके अंदर जा रही होगी, दोनों पर परपेंडिकुलर है। शुरू में जब ऐसे किए थे, इधर ए इधर बी, तो डायरेक्शन आ रही थी इस ओर। अब हम ए की ओर मतलब बी कर, मतलब जिस ओर हमारा ए था उस ओर हम बी करें, और बी की ओर ए करें, ऐसे ऐसे, तो ये अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, तो ये आ जाएगा -r वेक्टर। -r वेक्टर का मतलब कुछ नहीं है, इसकी डायरेक्शन उल्टा हो गई है। तो अगर हम b क्रॉस a करेंगे, तो उसका अगर यूनिट वेक्टर n डैश कैप है, तो अगर n कैप इधर की ओर बता रहा है, तो n डैश कैप इसके अंदर की ओर, लेकिन कॉमन परपेंडिकुलर होगा। अगर ये x इधर y, तो मतलब z एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिसेस हैं। तो a क्रॉस b अगर रिजल्ट वेक्टर r वेक्टर आता है, तो b क्रॉस a अगर निकालेंगे तो उसका रिजल्ट -r वेक्टर होगा, मतलब केवल डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर इसकी डायरेक्शन n है a क्रॉस b की, तो b क्रॉस a की डायरेक्शन n डैश कैप होगी, वेयर n अगर इधर है तो n डैश जस्ट अपोजिट उल्टा जाएगी, अगर n ऊपर की ओर है तो n डैश नीचे की ओर आएगा। तो वेक्टर का अगर हम पोजीशन बदलते हैं तो डायरेक्शन बदल जाती है,
मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे डॉट प्रोडक्ट था ना, डॉट प्रोडक्ट जहाँ पर हम ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख पाते थे आराम से, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन पिक्चर में नहीं आती हैं। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी ए क्रॉस बी, तो वहाँ हम इसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ये ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पर निगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन पिक्चर में आ जाती है एन कैप। समझ में आया? तो अगर इस रिजल्ट यानी आर की डायरेक्शन एन कैप है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अगर एन डैश कैप है, तो माइनस इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट होगी। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में फ़र्क है, दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर होंगे, क्योंकि एक की डायरेक्शन अगर इस ओर होगी तो दूसरे की डायरेक्शन उसके अपोजिट में होगी, बी क्रॉस ए की। समझ में आया? तो ये हुआ आपका राइट हैंड थंब रूल। और मैं तो कभी कभी मुझे ये थोड़ा उंगली घुमाने में थोड़ा दिक्कत होती थी, कौन है ना, कभी तो मैं राइट हैंड पाम रूल भी इस्तेमाल करता था। ये राइट हैंड थंब रूल है। दूसरा रूल मैं इस्तेमाल करता था अपनी सुविधा के लिए, राइट हैंड पाम रूल। इससे हम डायरेक्शन निकालते थे। कैसे? कि पाम मीन्स होती है हथेली, आप ऐसे हथेली देखो, अगर ये अंगूठा आपका बताए ए वेक्टर और ये आपका बताए फिंगर की ओर डायरेक्शन बताए आपका बी वेक्टर, जैसे ऐसे किया अंगूठे की ओर मतलब इस डायरेक्शन की ओर अगर आपका है एक्स ए वेक्टर और उंगली की ओर अगर आपका कोई वेक्टर है बी वेक्टर और ये दोनों एक प्लेन में हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो इस हथेली के परपेंडिकुलर, यानी ए वेक्टर अगर इधर बी वेक्टर इधर, तो जो रिजल्ट आएगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे ए क्रॉस बी, तो जो रिजल्ट आएगा आर, उसकी जो डायरेक्शन होगी एन कैप वो ऐसे होगी, मतलब ऐसे बाहर की ओर। और यही अगर हम बी क्रॉस ए करते तो अंदर की ओर होती। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे इससे समझ में जल्दी आता है। ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो ए को कर दो अंगूठे की ओर, बी को कर दो फिंगर की ओर, तो जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे हथेली के जस्ट ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, दोनों पर कॉमन परपेंडिकुलर, मतलब ए और बी दोनों पर कॉमन परपेंडिकुलर मीन्स ये होगा आपका एन कैप। ए क्रॉस बी का वेक्टर ये होगा, ए क्रॉस बी के वेक्टर का मतलब डायरेक्शन ये होगा, एन कैप ये आएगा। ए और बी ये हैं और इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी ए क्रॉस बी ओनली, तो देन उसका डायरेक्शन ये आएगी, ये बी क्रॉस ए करेंगे तो अंदर घुसेगी। चलो ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत बेसिक जानकारी। अब हम आगे चलते हैं। और एक हमें मतलब एक तो ये चीज़ हम मतलब हमको जनरल टूल लिखा और एक चीज़ हमको ये मिली, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आर कैप जिसकी डायरेक्शन एन कैप होती है। ये हम अच्छे तरीके से समझ गए। आगे चलते हैं। ए क्रॉस बी यानी दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, अब हम उनकी जो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी जो जब हम ए और बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट किए, उनका जब हम
वेक्टर प्रोडक्ट जब करते हैं तो मान लो कि रिजल्ट आया अगर r जो कि एक वेक्टर होगा, तो अगर हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें, न्यूमेरिकल वैल्यू a क्रॉस b का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इन सब का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो कितना होगा। तो a तो पहले ही न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तो a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड साइन थीटा, अगर ये निगेटिव पॉजिटिव है जो भी, तो उसका मॉड, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और n कैप का मॉड। लेकिन n कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। n कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r और a क्रॉस b, एंड n कैप इज परपेंडिकुलर बोथ टू, इज ए कॉमन परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं a एंड b। ठीक है, तो जब उसका आप मॉड निकालेंगे तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड जो होता है वो 1 होता है, जैसा कि उनका नाम ही होता है यूनिट। यूनिट वेक्टर मीन्स यूज्ड ओनली फॉर द डायरेक्शन, यूज्ड ओनली फॉर द डायरेक्शन एंड विद मैग्नीट्यूड ऑफ द 1। तो हमने इसे लिख लिया। तो ये हमारा आया a क्रॉस b का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो होगी केवल a का मॉड b का मॉड साइन थीटा, इसका भी मॉड यानी पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आया। जनरली अगर साइन थीटा जो है हमारा थीटा, अगर वो 0 to 180 दिया हुआ है 180 डिग्री के बीच में, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो साइन थीटा होता है वो तो पॉजिटिव होता ही है। तो अगर ये एंगल का रेंज है तो आप इसको सिंपली a का मॉड b का मॉड इंटू साइन थीटा ऐसे लिख सकते हो। तो अगर दो वेक्टर के बीच का हमें एंगल निकालना हो तो पहले हम a क्रॉस b निकाल लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर a का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, b का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और फिर साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन a का मॉड और b का मॉड, ऐसे करके उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। वैसे मुझे एंगल निकालना हो तो मैं डॉट प्रोडक्ट से निकालूंगा, क्योंकि उसमें डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान होता है। तो ये आपको एक जानकारी मिली। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, a क्रॉस b अभी हमने पढ़ा ये वाला, a का मॉड b का मॉड इंटू साइन थीटा एंड n का, इतना आपने पढ़ा कि a क्रॉस b इतना होता है। ठीक है, अगर मान लो दो वेक्टर हैं a और b, अगर या तो a और b पैरेलल हों, मतलब पैरेलल भी हो सकते हैं, और a एंड b जो है वो कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री, और साइन थीटा जो होता है मतलब साइन 0 डिग्री वैल्यू वो 0 भी होती है, वो 0 होती है। और पैरेलल अगर मान लो एक की डायरेक्शन इस साइड में है, मतलब पैरेलल है लेकिन उनकी डायरेक्शन उल्टा है, तो उनके बीच का एंगल होगा पाई और 180 डिग्री, और साइन पाई कह लो या साइन 180 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो पैरेलल चाहे एक ही डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, और दो वेक्टर कोलिनियर हो, कोलिनियर हैं तो बिल्कुल मतलब 0 ही मानो, क्योंकि एक के ऊपर एक सिर्फ वही वेक्टर उसी वेक्टर पर एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा साइन का वैल्यू हमेशा 0 आता है, तो वहाँ पर हमारा a क्रॉस b जो है वो 0 आ जाता है। a क्रॉस b इज नथिंग बट 0 वेक्टर। तो अगर हम दो प्रोडक्ट का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें और उनका दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें और वो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उनकी वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर हमारे या तो पैरेलल हैं या तो कोलिनियर हैं।
क्योंकि उनके बीच का एंगल हमारा 0 है। ओके। और साइन थीटा जो होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 तक होती है। तो कभी अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों के बीच का एंगल निकालो, और हमने एंगल निकाला, अगर साइन थीटा की वैल्यू मान लो साइन थीटा इक्वल टू 2 आ जाए, ऐसे साइन थीटा इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि साइन थीटा की भी एक लिमिट है। साइन थीटा जो है वो -1 से 1 तक जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कि हमसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है कि दोनों के बीच का एंगल निकालो, हमारे खुशी के साइन थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 ऐसे लिख दिए, हम बड़े खुश हो गए, लेकिन गलत है। साइन थीटा जो होता है, कुल टोटल साइन थीटा जो भी वैल्यू आती है वो उसकी वैल्यू सिर्फ -1 से 1 तक ही ट्रैवल करती है। ऐसा वैसा कुछ आ जाए समझ लो क्रॉस प्रोडक्ट आपका डिफाइन नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमको पता चल गई, तो हम इसको भी रख लेते हैं कि अगर दो प्रोडक्ट अगर मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो एक 0 वेक्टर आएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ऐसे ए इधर और बी इधर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और हमको इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो उनके बीच का एंगल हमारा है 90 डिग्री। तो साइन 90 वैल्यू इज 1। तो ए क्रॉस बी, और उसका अगर मैग्नीट्यूड आप निकाल लें तो कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 90 और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो मीन्स ओनली द ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड। ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक पैरेलल और परपेंडिकुलर और कोलिनियर वेक्टर पहचानने का तरीका। आगे चलते हैं। हमको 3 चीज़ समझ में आई अभी तक कि ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू दिस, और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। ये कब, जब थीटा की वैल्यू 0 और 180 डिग्री के बीच में हो। ये 3 चीज़ें हमको ऐसे मिली। वेरी गुड। और अब हम यही जो वेक्टर प्रोडक्ट है, यही वेक्टर प्रोडक्ट वो अपने यूनिट वेक्टर के साथ देखेंगे। हमारे पास 3 वेक्टर हैं, आई, जे और के, जिनको हम यूज करते हैं एज ए डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये 3 यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और दीज आर नथिंग बट द डायरेक्शंस ऑफ द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, और यू मे से द डायरेक्शन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आई ऐसे है और जे ऐसे है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए। एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं ऐसे अगर, तो ये जेड जो है वो बाहर की ओर आएगा। तो जेड जो है वो इधर जाएगा और उसको बोलते हैं मतलब के कैप। तो यहाँ से पता चला कि आई डॉट आई क्रॉस जे इज नथिंग बट के कैप। वाई कैसे, तो आई क्रॉस जे अगर निकालेंगे तो आई का मॉड फार्मूले में रखिए, जे का मॉड, और आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये साइन 90 रखिए, साइन 90, और एन कैप यानी वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ टू आई एंड जे वेक्टर।
आई और जे पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो के वेक्टर होता है, तो आप उसको के लिख लीजिए। तो इसकी वैल्यू है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड जे का 1, आई का भी मैग्नीट्यूड 1, बिकॉज दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। तो 1 1 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी 1, तो मीन्स आई क्रॉस जे इज नथिंग बट के। समझ में आ गया अच्छे से? आई क्रॉस जे इज नथिंग बट के। सिमिलरली जे क्रॉस के इज आई वेक्टर एंड के क्रॉस आई इज जे वेक्टर। ये होता है। इसको याद रखना बहुत आसान है। एक साइकिल बना लीजिए ऐसे ऐसे, साइक्लिक, एक साइक्लिक टर्म है ये, बिल्कुल साइक्लिक टर्म की तरह आप याद कर सकते हैं। इधर आई, मतलब आई के बाद जे के बाद के के बाद आई फिर जे, मतलब समझ रहे हो? ऐसे भी आप याद कर सकते हो, आई जे के और वापस फिर आओ, के के बाद आई फिर जे फिर के फिर आई फिर जे, मतलब चक्री क्रम में, मतलब साइक्लिक क्रम, मतलब साइक्लिक सिस्टम में आप रखिए इसे। तो इसको मान लो आई साइकिल में, इसको जे, और इसको अगर आप के मान लीजिए वेक्टर ऐसे, जस्ट याद करने के लिए। तो आई और जे का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा के। देखो आई जे, आई से जे पर गए और दोनों के बीच में क्रॉस लगाया तो हमको मिल जाएगा आगे के। गुड, वेरी गुड। अब जे से शुरुआत करते हैं, जे, और साइकिल हमारा ऐसे जा रहा है। अब हम जे चलते हैं तो जे के बाद क्या आया? के। तो जे और के का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करो तो के के बाद क्या मिलता है? आई, ऐसे। और अगर हम के से शुरुआत करें के, तो के के बाद आएगा आई, और के क्रॉस आई, तो बाद में क्या हम कहाँ पहुँचे? जे। तो यही वही बातें हैं जो हमने यहाँ पर लिखी, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब एक साइक्लिक सिस्टम की तरह है, आप उसको याद कर सकते हो। आई क्रॉस जे, आई जे, तो आप हमको दोनों का अगर क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगा के। सेम जे के बाद आता है के, और के फिर लौट के आता है आई पर, तो जे के का अगर क्रॉस करेंगे तो मिलेगा आई। और अगर के से शुरुआत करें तो के, और के फिर आएगा आई, तो के क्रॉस आई, और फिर हमको आगे मिलेगा जे। बिल्कुल उसी तरह। और सिमिलरली अगर अभी हमने बताया कि ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस है, वो देखो ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस है, तो आई क्रॉस जे अगर के आया है तो जे क्रॉस आई आएगा माइनस के। सिमिलरली यहाँ देखिए जे क्रॉस के अगर आई आया है तो अगर के क्रॉस जे निकाल लें, के को पहले लिखें जे को बाद में लिखें, तो वो आएगा माइनस आई। और सिमिलरली के क्रॉस आई आया है जे, तो अगर आई को पहले लिखें और जे को बाद में, के को बाद में लिखें, तो वो आएगा आपका माइनस जे। तो ये भी आप ध्यान रखिए, इसका भी काम पड़ेगा कस के, मतलब इनका बहुत काम पड़ेगा। ये हुए आपके यूनिट वेक्टर पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज, कि यूनिट वेक्टर का अगर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है। अब हम देखते हैं कि आई क्रॉस आई निकालो, आई क्रॉस आई मतलब सिमिलर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। आई क्रॉस आई वही, मतलब जैसे ए क्रॉस ए, तो वही वेक्टर है, मतलब आई वेक्टर, और उसी आई वेक्टर को आप उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो दोनों तो कोलिनियर हुए, उनके बीच का एंगल हुआ 0, तो साइन थीटा यानी साइन 0 मीन्स जीरो। तो आई क्रॉस आई इज नथिंग बट 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे इज नथिंग बट 0 वेक्टर। ए क्रॉस ए 0, पी क्रॉस पी सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 0,
अगर कहीं ऐसा लिखा हो ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी तो ये भी 0, मतलब ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर आप मान लो ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर ही है, क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आएगा वो एक वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर और उसी वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये भी आएगा आपका 0 वेक्टर। सिमिलरली ए प्लस बी और क्रॉस ए प्लस बी ये भी 0 वेक्टर। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 वेक्टर आता है, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 0 और 180 डिग्री इफ दे आर पैरेलल और कोलिनियर, and so that the angle included among them will be either 0 degree, either 180 degree, and the value of the sin 0 and sin 180 is 0, so that the result is 0 vector। आप यहाँ से ढंग से देख सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ज्ञान। इतना ज्ञान आपको हजम हो रहा है तो आगे और चलें, ना हो तो फिर अगला वीडियो बनाएं अगर आपको बहुत बोरियत हो रही हो। चलो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, अभी दूसरा वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको एक नई ऊर्जा का संचार हो आपके अंदर। हैं।